जय हिंद एवरीवन। काफ़ी सारे दोस्तों को एयरफोर्स नॉन कम्बाटेंट की नई भर्ती के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन साथियों के लिए है जिनको अभी तक एयरफोर्स नॉन कम्बाटेंट की नई भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो तो आपके लिए ये भर्ती निकाली गई है। और इसमें सिर्फ लड़के भर्ती देखते हैं, लड़कियों के लिए ये भर्ती नहीं निकाली जाती है। ये भर्ती हर साल निकाला जाता है। इसका जो पेपर होता है ना, ऑफलाइन पेपर कराया जाता है और सिलेबस सबसे छोटा होता है। मतलब 20 प्रश्न सिर्फ पेपर में पूछे जाते हैं। आपका सरकारी है, ये नहीं सोचना कि कोई प्राइवेट है, ठीक है ना। और इसमें भी आपका वर्दी वर्दी मिलता है। तो मेरे भाई 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 प्रश्न जीके के पूछे जाते हैं और 10 प्रश्न इंग्लिश के पूछे जाते हैं। इसके फार्म भराना चालू हो गया है मेरे भाई। ऑनलाइन नहीं इसमें कराना है, ठीक है ना, ऑफलाइन फार्म भरना है। तो इसका ऑफलाइन फार्म मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। आप टेलीग्राम पर नीलेश ब्लॉग लिखकर सर्च मारना, उधर मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, तो उसमें जुड़ जाना। उसी टेलीग्राम चैनल में इस भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और जो इसका ऑफलाइन फार्म है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन फार्म भरने से पहले आप लोग सारी चीज़ें देख लो कि जब भर्ती हो जाओगे तो आपका ड्यूटी कहाँ पर लग सकता है, और फार्म भरने के लिए कितना एज लिमिट होना चाहिए, कब से कब तक इसमें फार्म भर सकते हो, सारी चीज़ें आप लोग समझ लो। इसका दौड़ कितना होता है, हाइट कितना होता है, सब कुछ अच्छे से समझे रहोगे तभी आपके लिए सही रहेगा मेरे भाई। ये जो आपका है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये भर्ती निकाला जाता है, 1/2027 वाला ये भर्ती है। इसमें आपका नॉन कम्बाटेंट में जैसे हाउसपिटलिटी है और हाउस कीपिंग स्टाफ है, जैसे 2 पोस्टों के लिए भर्ती निकाला जाता है, ठीक है ना। अब इसमें काफ़ी सारे पोस्ट रहते हैं, काफ़ी सारे वैकेंसी रहता है, लेकिन ये जो आपका पद है जैसे हाउसपिटलिटी का पद है, उसके बाद से आपका हाउस कीपिंग स्टाफ का पद है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और मेरे भाई ये अग्निपथ योजना के तहत आता है। टोटल वैकेंसी आपका नहीं बताया जाता है, पहले वैकेंसी नहीं बताया जाता है, जिस तरह आर्मी में नहीं बताया जाता है उसी तरह से इसमें भी नहीं बताया जाता है मेरे भाई। ऑफलाइन मोड में इसका फार्म भरना है, ठीक है ना। उसके बाद से जो भी जितने लोग भी फार्म भर रहे हो, ये बात आपको पता होना चाहिए कि जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो किसी भी एयरफोर्स स्टेशन पर आपका ड्यूटी लग सकता है। जो एयरफोर्स स्टेशन रहता है ना, तो वहाँ पर आपका ड्यूटी लग सकता है मेरे भाई। इसे आप लोग अच्छे तरीके से समझ लो, ठीक है ना। यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर बताया जा रहा है, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर बताया जा रहा है नोटिफिकेशन रिलीज। जैसे आपका जैसे ऑफलाइन फार्म भरना चालू हो गया है और 17 अगस्त तक आपका लास्ट डेट रहने वाला है। तो इस बात को आप लोग याद रखना, 17 अगस्त से पहले इसका ऑफलाइन फार्म भर देना। और 1 भी रुपया एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, SC ST PWD फीमेल के लिए वैसे भर्ती नहीं होता है, ठीक है ना। तो इन लोगों के लिए 1 भी रुपया एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। 17 अगस्त फार्म भरने का लास्ट डेट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आपका इसमें फार्म भरने के लिए कितना एज होना चाहिए, तो कम से कम 17.5 साल एज होना चाहिए और अधिक से अधिक 21 साल होना चाहिए। 1 जनवरी 2005 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ देख लेना है, 1 जनवरी 2005 से लेकर और 1 जुलाई 2009 तक। आप लोग कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देना, मैं आपको बता दूंगा कि आपका एज है कि नहीं इसमें फार्म भरने के लिए। और मेरे भाई सिंपल 10 पास इसमें मांगा जाता है, कोई 12 पास नहीं मांगा जाता है, ठीक है ना। सिंपल 10 पास मांगा जाता है। और वैसे जब एयरफोर्स का भर्ती आता है तो उसमें 12 पास साइंस से मांगा जाता है और अदर देन साइंस सब्जेक्ट भी रहता है। लेकिन ये जो एयरफोर्स की तरफ से नॉन कम्बाटेंट का भर्ती निकाला जाता है तो इसमें सिंपल 10 पास मांगा जाता है, ठीक है ना। जब आप इसमें फार्म भर दोगे तो आपका कॉलिंग लेटर आ जाएगा। तो सबसे पहले रिटेन एग्जाम होगा, ऑफलाइन पेपर कराया जाएगा। ऑफलाइन पेपर होने के बाद आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर लास्ट में मेडिकल होगा, उसके बाद से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर लिखित परीक्षा के बारे में बोला गया है मेरे भाई। 10 प्रश्न आपके जैसे अंग्रेजी से पूछे जाएंगे, ठीक है ना मेरे भाई। 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 प्रश्न जीके से पूछे जाएंगे। तो टोटल 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर 20 प्रश्न में से 17 प्रश्न सही कर देते हो या 18 प्रश्न सही कर देते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखो इसमें आपका जो हाइट मांगा जाता है वो 152 सेंटीमीटर हाइट मांगा जाता है। और जो चेस्ट मांगा जाएगा, जितना भी आपका मिनिमम चेस्ट रहेगा उससे 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना रहेगा। और ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर आपका पुशअप भी करवाया जाएगा, 1 मिनट में 10 पुशअप करवाया जाएगा। दौड़ पूरी होने के 10 मिनट के अल्पकाश, जैसे दौड़ जब आपका पूरा हो जाएगा ना तो उसके 10 मिनट के बाद
क्या कराया जाएगा, पुशअप कराया जाएगा, 1 मिनट में 10 पुशअप कराया जाएगा। फिर सीटअप कराया जाएगा, 1 मिनट में 10 सीटअप कराया जाएगा और 1 मिनट में 20 स्क्वाट कराया जाएगा। जैसे कुछ कुछ रेस्ट दे दे करके ये सारी चीजें कराया जाएगा। इसमें 2 पोस्ट है, 2 पद है, जैसे हॉस्पिटलिटी है और यहाँ पर हाउस कीपिंग है। तो ये जो आपका हॉस्पिटलिटी है ना, इस स्ट्रीम में एक व्यक्ति से खाना पकाना, रसोई प्रबंधन, व्यंजनों की प्रस्तुति, रसोई में स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण, रख रखाव, भोजन और अन्य वस्तुओं का सुरक्षित भंडारण, काकरी कटलरी प्रतिशन आदि को संभालना, मेज कुर्सियां बिछाना और भोजन पानी आदि परोसने से संबंधित सभी कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। तो जितना भी कार्य बताया हूं, अगर आप इसमें भर्ती हो जाते हो तो हॉस्पिटलिटी में इसमें से कोई भी काम आपसे करवाया जा सकता है। अगर हाउस कीपिंग स्ट्रीम में भर्ती होते हो तो बताया जा रहा है इस स्ट्रीम में एक व्यक्ति से फर्श, सड़क, कमरे, बाथरूम, कमोड, मूत्रालय आदि की सफाई, झाड़ू बनाना, घास खरपतवार काटना, जमीन समतल करना, गड्ढे खोदना, बागीचे में पानी देना, बर्तन कपड़े धोना, पानी भरना और ले जाना, कार्यालय उपकरण संभालना आदि से जुड़े सभी कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। तो मेरे भाई इसमें जो हाउस कीपिंग है इसमें साफ सफाई आपको करवाया जाएगा भर्ती हो जाओगे तो, और जो हॉस्पिटलिटी है तो इसमें आपसे खाना वाना बनवाया जाएगा, रसोई में आप रहोगे, ठीक है ना। जैसे नेवी में होता है ना, उसी तरह से इसमें भी है। आर्मी में भी होता है, ट्रेडमैन में भर्ती हो जाओगे तो उसमें भी आपका खाना वाना बनाना रहता है, कुछ लोग साफ सफाई का काम करते हैं, तो सेम उसी तरह से है, ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। ये रहा इस भर्ती का ऑफलाइन फार्म, इसी फार्म को आपको भरना है। ऑफलाइन फार्म भराना चालू हो गया है, तो आप लोग एक बार यूट्यूब पर सर्च मार लेना कि एयरफोर्स नॉन कॉम्पोनेंट का ऑफलाइन फार्म कैसे भरें, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोग वीडियो बनाए होंगे। एक अच्छा सा वीडियो देखकर अच्छे से इस फार्म को भर लेना, ठीक है ना। ये फार्म आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, वहाँ से इसको आप लोग ले लेना, ठीक है ना। चलो ठीक है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट होगा तो कमेंट करना। इसके नोटिफिकेशन में देखोगे तो यहाँ पर बताया जाएगा कि कौन सा सेंटर है, किस सेंटर पर आपको फार्म भरना है, उसका पूरा एड्रेस यहाँ पर दिया रहेगा। तो जो आपका नज़दीकी सेंटर होगा, जो जैसे मान लो आप गोरखपुर से हो तो गोरखपुर जो एयरफोर्स स्टेशन है तो वहाँ का पूरा डिटेल्स आप डाल देना, ठीक है ना। तो जो भी आपका एरिया है, आप नोटिफिकेशन को देखोगे तो उस एरिया में जो भी एयरफोर्स स्टेशन रहता है उसका पूरा डिटेल्स दिया रहता है। तो जब ऑफलाइन फार्म भरना तो अपने नज़दीकी एरिया का ही एयरफोर्स स्टेशन का नाम आप लोग डालना, ठीक है ना। इसका नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम में भेज दूंगा। तो चलो ठीक है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। जितने लोग 10 पास हो इसमें फार्म भर सकते हो। पूरा क्वालिफिकेशन आप देख लेना, एज क्राइटेरिया देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।